नाज़रीन, इस वक्त हम बारी स्टूडियो में मून प्रोडक्शंस के ऑफिस में बैठे हैं और उनके सीईओ, राइटर, डायरेक्टर जनाब नवीद रज़ा साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी तो आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है और आप सब भाइयों की दुआओं से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस अमीर खाने में, मैं गरीब खाना नहीं कहता मेरी झोंपड़ी भी होगी तो मैं उसको अमीर खाना कहूँगा, क्योंकि मैं अपने रब की हर नेमत पे शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे जो भी दिया, जैसे भी दिया, ये उसका करम है, शुक्र है। हम इस काबिल नहीं। तो अक्सर लोग कोठियाँ बना के बैठे होते हैं तो कहते हैं जी गरीब खाना, तो वो ना शुक्री होती है। तो आप हमारे इस अमीर खाना में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आके ये इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लिए भी ऑनर है जी। बात असल में ये है नवीद साहब कि मैं अभी स्टूडियो जब आया तो इन हालात में भी, जबकि काम कुछ कम हो रहा है, तो चारों तरफ जो आप लोग के फिल्म के जो मैंने देखे पोस्टर्स और लगा के काम हो रहा है, तो सीढ़ियाँ मुझे खुद ही खींच के ले आई कि इधर हैं जो काम करने वाले बैठे हुए हैं जी। तो इस फिल्म के राइटर जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने कहा कि इस दौरान काम कम हो रहा है, नहीं काम तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बल्कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है उनके यहाँ। तो आज फिल्म शुरू होती है, 8 दिन के बाद फिल्म बंद हो जाती है, तो वो फिर फिल्म बंद ही हो जाती है, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत सी बन रही हैं। तो मेरा ये उन लोगों को कहना है सबसे पहले कि यार आप पैसा लगाते हो तो थोड़ी सी सोच भी अच्छी कर लें। तो पैसा जो लगा रहे हैं आप ज़ाया ना करें, उसको पब्लिक के लिए फ़िल्म बनाएं। खाली सैलमे में जाके आप खुद खुश ना हो कि जी मैं इस पर्दा स्क्रीन पे आ गया हूँ, जी मैंने देख ली, रिश्तेदारों ने देख ली। नहीं, पर्दा स्क्रीन पे जब आपको खुशी तब मिलेगी जब आपको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, पब्लिक कहेगी जी वेरी गुड। तो पब्लिक के लिए फ़िल्म बनानी चाहिए। आप मुझे लगता है कि जैसे हमारे शोबे का नाम है शोबिज़, हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले शो करें फिर बिजनेस? हाँ जी बिल्कुल, शो करेंगे तो बिजनेस होगा ना। देखना शोबिज़ का मतलब ही यही है। तो यहाँ हर बंदा जो है ना, वो मेरे पास भी कई आते हैं प्रोड्यूसर, जी हमने फ़िल्म बनानी है। मैं कहा जी फिल्म लोगों के लिए बनानी है। और नहीं जी मैं ही हीरो हाँ, मैं ही फलाना, मैं ही यही हाँ, मैं वो हाँ। और मैं कहा फिर मैं वो नहीं गा जिदे को तुसी आए हो, मैं कोई और ही गा, तुसी किसी और पासे चले जाओ। अच्छा, तो ऐसा है कि अब टू द पॉइंट कुछ मैं डिस्कस करें। राइटर जी अल्हम्दुलिल्लाह, एज ए राइटर और लिखने का शौक़ मुझे बचपन से रहा है और काफ़ी कुछ लिखा है, कुछ सॉन्ग्स भी लिखे, कुछ कहानियाँ भी, स्टोरियाँ भी लिखी। तो बस लिखते लिखते इस तरफ आना था, शायद अल्लाह को ये मंजूर था कि यहाँ तक आना था। काफ़ी सब्जेक्ट्स लिखे मैंने, चुगलखोर, जुर्म ते कानून और काफ़ी नाम है उसमें काम किया। ये पिछले रिसेंट एडिटिंग कौन कर रहा है? जी एडिटर भी मैं खुद हूँ। क्योंकि मैं कहता हूँ कि इंसान को हर वो काम करना चाहिए कि जो उसको मुश्किल लग रहा हो, चैलेंज। हाँ, तो नहीं, मुझे ये लगा फिर इसमें से कि जहाँ तक मैं जानता, जो बंदा अपने टेक्निकली किसी जगह पे आके सोचता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता और वहाँ वो किसी वजह से रुक जाए, तो वो तो रुक जाएगा जिसको नहीं आता। तो जिसको सारे डिपार्ट्स का पता है तो वो अपना किसी का मोहताज नहीं होता। नहीं, असल में बात ये होती है कि अगर नियत हो ना काम करने की तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने अंदर एक फोकस कर लें कि मैंने ये काम करना है। मिसाल के तौर पे एक पहाड़ है और एक बंदा कहता है ये मैं इसको अकेला नहीं तोड़ सकता। मैं कहता हूँ अगर वो नियत कर ले तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, वो पहाड़ वो अकेला भी तोड़ सकता है। तो इस पहाड़ को तोड़ते वक्त आपको जो मुश्किलात पेश आएंगी, इंडोर आउटडोर, मौसम, गर्मी, सर्दी? असल में मुझे तो मुश्किल कहीं पे भी नहीं आती, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। मेरे नबी पाक के पैरों के सदक़े, उनकी जूतियों के सदक़े मुझे अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़तें बख्शी हैं उनके सदक़े हैं। मैंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। बड़े बड़े स्टार मेरे बारे में ये कहते हैं, अनी तहरा, गफ़ार लहरी साहब और भी काफ़ी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा होगा। उन्होंने कहा कि नवीद रज़ा एक ऐसी शख्सियत है, ना धूप देखता है ना छाँव देखता है, वो अपने काम में मगन रहता है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो फोकस होता है वो मेरे काम पे होता है। मेरा फोकस ये नहीं होता कि मैं एक मिसाल है कि जी अब धूप है तो मैं ज़रा छतरी ले लूँ और मेरी टीम धूप में सीन कर रही हो, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। अगर मेरा एक्टर धूप में खड़ा होकर शॉट दे सकता तो एज ए डायरेक्टर मैं धूप में खड़ा होकर शॉट क्यों नहीं ले सकता? दूसरे तो जब मैं धूप में खड़ा होकर शॉट लूँगा तो मुझे एक्टर की भी
समझ आएगी कि यार वो किस तकलीफ से वो गुजर के वो शॉट देते हैं, तो उनकी तकलीफ मुझे महसूस होगी, ताकि मैं, और फिर उनको भी पता चलेगा कि यार हमारा डायरेक्टर जो है ना वो हमारे सर पे खड़ा है और हमारी तरह ही काम कर रहा है, तो हम अच्छा शॉट दे के जल्दी से सीन को फारिग कर दें। जी नहीं, ऐसा कह सकते हैं हम इस मौके पे कि आप उस वक्त एक डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, प्रोड्यूसर से ज़्यादा एक मजदूर की तरह काम कर रहे थे। जी बिल्कुल। मेरे बारे में मैं खुद नहीं कहना चाहूँगा, आप किसी से भी पूछेंगे ना, जिस पूरी टीम ने जिसने मेरे साथ काम करते हैं, वो आपको बताएंगे कि अगर मेरे कानों में आवाज़ पड़ जाए किसी को पानी चाहिए तो मैं सेट छोड़ के तो मैं उसको पानी देने के लिए खुद चला जाता हूँ। बल्कि मैं एक ड्रामा कर रहा था बच्चा जुमुरा, तो एक नई बच्ची आई थी हमारे सेट पे, तो सामने साजन अब्बास साहब का मैं शॉट कर रहा था, तो वो बार बार वो प्रोडक्शन वाले को पानी पानी कह रहे थे, लेकिन वो कभी इधर कभी उधर। तो मैंने देखा तो ट्रॉली पे शॉट ले रहा था, तो मैंने वहीं कैमरा क्लोज़ किया, कट किया, तो मैंने वो बच्ची को पानी लिया, तो मुझे साजन अब्बास साहब ही कहने लगे कि सर आप डायरेक्टर हैं। आप, मैं कहा मैं एक इंसान हूँ। वेरी गुड। तो डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं, एज ए इंसान होना ज़रूरी है। साहब से पूछते हैं कि इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए उनकी क्या काविशें थी और किस तरह म्यूज़िक पे जो बात करें। ये आपने सुना है जैसे कि म्यूज़िक, और आपको डिफरेंट भी लगा है। असल में मैं ये कहता हूँ कि देखें, अगर मेरी सोच है तो आपकी भी सोच होनी चाहिए, अगर आपकी सोच है तो दूसरों की भी। हम देखें कि हमारी पब्लिक इंडिया के म्यूज़िक को ज़्यादा लाइक करती है। हम ये तो कहते हैं कि यार वो इंडिया की फिल्में देखते हैं, इंडिया का म्यूज़िक सुनते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो इंडिया की मूवियाँ क्यों देखते हैं, इंडिया का म्यूज़िक क्यों सुनते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। तो उसी सोच को मद्देनजर रखे हुए कि भाई अगर इंडिया का म्यूज़िक पब्लिक सुनती है तो हम भी क्यों ना इंडिया के मुताबिक म्यूज़िक बनाएं जो पब्लिक चाह रही है। ऐसा म्यूज़िक जो आपके कानों को, जाहिर सी बात है, देखें ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट होती है। आप 2 घंटे सिनेमा में क्यों बैठेंगे अगर आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी? तो आप पब्लिक के लिए वो चीज़ बनाएं जो जिसमें पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिले और उसके दिल को सुकून मिले। वो कहेगा यार मैं दुनिया के झमेलों से बच के अगर 2 घंटे के लिए सिनेमा में घुस गया हूँ तो मैंने एसी की हवा खाने के लिए नहीं घुसा हूँ, मैंने कुछ गेन करना था। तो मुनीर साहब मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि एडिटिंग जो पहले 35 की होती थी, हाँ, और इसमें उसमें फ़र्क है? जी काफ़ी फ़र्क है। 35 का काम देखें, काम मैं फिर यहाँ कहूँगा कि काम करने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये एडिटिंग अपनी जगह पे, प्रोफेशनल काम कोई भी है वो मुश्किल है, वो उसके लिए मुश्किल है कि जिसको आता नहीं है। अच्छा, यहाँ ये भी होता है, और नहीं जी बस, अच्छा उसने कभी भी काम करने वाले ने ये नहीं कहना कि ये मुझसे नहीं होगा। वो कहता है नहीं जी बस इंज ही होता है। हाँ, वो कहें यार नहीं ऐसे नहीं ऐसे, वो कहेगा नहीं जी इंज ही होता है, इस तरह ही होता है। उन्हें ये नहीं कहना कि मेरे को नहीं हो रहा भाई, मैं इस काम का प्रोफेशनल नहीं गए, किसी और को ले जाओ, नहीं, उन्हें कभी भी नहीं कहना। अब मैं एनिमेशन का काम नहीं करता हूँ, तो मेरे पास कई शॉर्ट्स ऐसे आते हैं जो मैं क्लाइंट को पहले कह देता हूँ कि भाई एनिमेशन का काम मैं नहीं करता हूँ, मैंने सिर्फ एडिटिंग करनी है। अगर एनिमेशन का शॉट कराना तो मेरा फलाना बंदा करता है, उसके चार्जेस आपने अलग से देने, या मुझसे सब्जेक्ट ही आप ले जाएं, आप उस बंदे के पास चले जाएं, ये टोटल जो आपको काम कर दे। तो देखें ना, आप अपने काम के साथ इंसाफ करेंगे तो रिस्क हलाल आपके अंदर जाएगा। शोबों में से एक शोबे पे मैं बात करते हुए यार भी रहा हूँ और सवाल करने से रुकूंगा भी नहीं। हाँ, ये जो कोरियोग्राफी की है आपने, हाँ, फिल्म की, ये नॉर्मली आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री को कि हमारे अशरफ शहजादी साहब होते थे। हाँ बिल्कुल, हमीद चौधरी साहब होते थे, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है हमीद चौधरी साहब, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और काम वही करवाते थे। हमीद चौधरी साहब जो करवा गए हैं ना, बस ये बाकी सब उनको पकड़ के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो असल में यहाँ जो पंजाब की जो कोरियोग्राफी है ना, मेरे साथ काफ़ी लड़कों ने काम किया है, तो मैं उनके काम को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने आगे का नहीं सोचा। अब एक फ़िल्म का गाना है और एक सीडी का गाना है, एक थिएटर का गाना है, ये तीनों डिफरेंट है। अब वो फिल्म में भी वही थिएटर सीडी नज़र आ रही होती है, सीडी में भी वही थिएटर नज़र आ रहा होता है, फिल्म की सिचुएशन कुछ और होती है, उसका डांस भी कुछ और होना चाहिए। अच्छा, आपकी बात से मुझे ख्याल आया, आमतौर पे होता है ना कि कहानी जा रही है, बीच में एक सॉन्ग है, हाँ, आगे फिर सीन शुरू हुआ। मेरी अपनी अब तक की जो जजमेंट है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों होता है पाकिस्तानी फिल्मों में, जो झटके की बात है, हाँ, कि ये जा रही है फिल्म स्मूथ, इन बिटवीन कड़क करके एक सॉन्ग है, हाँ, जिसका पहले सीन और अगले सीन से कोई तलक नहीं बनता। आपकी फिल्म का नाम एक रिश्ता है, तो हाँ, मैं ये रिश्ता पूछ रहा। अच्छा, आपने उस दिन कैपिटल सिनेमा में पूरी फिल्म एक रिश्ता देखी, उसके सॉन्ग्स भी, उसके सीन भी,
आपको क्या लगा कि कोई भी चीज़ अचानक ही आ गई है जो नहीं आनी चाहिए? मेरा सवाल भी इसीलिए था कि आपने इस बात के पहले इस चीज़ का मुझे जवाब दें कि आपको ऐसा लगा, आप सिनेमा में बैठे, आपने 110 फुट की स्क्रीन के ऊपर पूरी फिल्म देखी, वहाँ आपको कहीं पे भी महसूस हुआ कि यार ये सीन क्यों आया या ये सॉन्ग क्यों आया? नहीं, वो मुझे मिला ना जब सीरियल, हाँ, तभी हाँ, क्रॉस असल में अब आपके सवाल पे आ जाता हूँ मैं कि जब फिल्म कमर्शियल बनाई जाएगी ना, तब आपको जंप नज़र नहीं आएंगे। जब फिल्म बनाई जाएगी लोगों से 1000 500 रुपये 2000 रुपये ले के फिर आपको जंप नज़र आएंगे। जब उनको मैनेज करते करते फिल्म का बेड़ा गर्क होता है। किसी ने भी दे दिया 1000 रुपये तो उसको विलन के साथ खड़ा कर दिया, उसकी ज़रूरत भी नहीं है तो खड़ा कर दिया। ऐसे ही कोई आ गया कहना जी मेरा फिल्म में जो गाना पाओ, ਉਹਦੇ को 20000 ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ गाना पा ਦਿੱਤਾ है। तो इसके लिए फिल्म का बेड़ा गर्क होता है और कोई मसला नहीं। नाज़रीन, मैंने ये डिटेल में इस तरह डिस्कस किया है और इसकी एक ख़ास वजह थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरी, उनका नाम असल था जनाब सईद साहब, सईद उर्फ रंगीला साहब। हाँ, मैंने नवीद रज़ा साहब से पहले जिस शख्सियत को ऐसे देखा कि उन्होंने जिस शोबे में कदम रखा, जिसके लिए अगर वो राइटर बने, कलम उठाया तो अवार्ड लिया, उन्होंने म्यूज़िक बनाया तो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर अवार्ड लिया, उन्होंने एक सॉन्ग किया तो एज ए सिंगर उन्होंने अवार्ड लिया। तो मुझे लग रहा है उस रास्ते पे नवीद साहब जा रहे हैं कि इन्होंने इतना ज़्यादा सारे शोबाजात को एक ही वक्त में हैंडल किया। जी, आप क्या समझते हैं? जी, मेरे लिए ये फिर वही मेरे रब की करम नवाजी है कि जैसे रंगीला साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम दे और उनकी मग़फ़िरत करे। तो ज़रा मैं कहा यार इंडिया के आप काले काले हीरो देखते हैं, वहाँ आप क्यों नहीं कहते हो? सही। तो फिर मैंने कहा अगर चेहरे बिकते तो फिर रंगीला साहब सुपरस्टार ना होते, अगर चेहरे बिकते तो रंगीला साहब सुपरस्टार ना होते। और आपका स्क्रिप्ट बिकता है, मैं आज भी कहूँगा चेहरा नहीं, स्क्रिप्ट बिकता है। स्क्रिप्ट के ऊपर चेहरा काउंट करता है कि आपके किस स्क्रिप्ट पे क्या चेहरा होना चाहिए, उसके लिए आपको आर्टिस्ट कैसा चाहिए। अब हम जैसे हमारे लेजेंड अदाकार कॉमेडियन भी गफ़ार लहरी साहब, अब वो एक कॉमेडी के बेताज बादशाह हैं और उनको मैं कॉमेडी से निकाल के मैं किसी और पोर्शन में ले जाऊं या किसी और रंग में डाल दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ वो अपने आप को परफेक्ट साबित कर पाएंगे। क्योंकि नंबर 1 इस फिल्म के हवाले से एक तो आप कहानी पे थोड़ा सा, हाँ, तो दूसरा ये कि लास्ट में जो मैंने देखा बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस तरह, लेकिन ये कि वो सहारा लेते हैं वही जो अभी आप बात करें चेहरों का। हाँ, ये शान है जी, ये बाबर है जी, ये मोहम्मद राना है जी, हाँ, ये मतलब उन बैसाखियों पे चल के अपनी फिल्म को चलाते हैं। आपकी इस फिल्म में एक और चैलेंजिंग बात है और वो ये है कि कोई शाइन स्टार नहीं, हाँ, नहीं लिया मैंने। इसको आप अपने लिए चैलेंज समझते हैं, क्या करते हैं? असल में देखें, मैंने ये जैसे कि देखें कोई भी आने वाला, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो भी कोई आया है ना, अगर मोहम्मद राना आया तो एक दिन वो भी नया था, बातें उसको भी सुननी पड़ी। अगर शान आया तो वो भी नया था, पहली फिल्म में मुझे पता है कि उसको कितनी को बातें सुननी पड़ी बुलंदी के ऊपर। लेकिन हम लोग जब तनकीद करना छोड़ देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो असल में तनकीद नहीं करनी चाहिए, पहले आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है। नए चेहरे, अब यहाँ हमारे जितने भी न्यू टैलेंट लोग हैं वो कहते हैं जी हमें चांस नहीं मिलता। मैंने कहा आओ जी, मून प्रोडक्शन आपको चांस देता है, मून प्रोडक्शन आपको चांस देता है। देखें मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने अगर अपना नाम खाली बड़ा करना हो ना, कहते हैं जी बड़े नाम से डायरेक्टर का नाम बड़ा होता है, मैंने सुना है ये, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं कहता हूँ मेरा नाम अगर बड़ा होगा तो मेरे काम से बड़ा होगा। मुझे किसी बड़े चेहरे का मैं मोहताज नहीं हूँ कि मुझे अपने बड़ा नाम करने के लिए मुझे बड़ा चेहरा चाहिए। इस बात को आपने प्रूव भी किया है इस फिल्म के थ्रू। तो जैसे कि मैंने फिल्म खेड़ मुकदरा की दी, वो भी पब्लिक ने, और मैं बड़ा खुश था कि जब मैं सेल में से 1,17,800 ले के उठाऊँ वीक में, वहाँ तो दूसरा शो नहीं चल रहा होता। आजकल आप देखते हैं फिल्में
तो वहाँ मैं पैसे लेके आया हूँ और फिल्म मेरी अच्छी गई, लोग पब्लिक ने देखी, फैमिली आई देखने के लिए, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। तो दूसरी बात ये कि उसी वक्त मैंने खड़े होकर फैसला किया था कि एक इससे अच्छी और मूवी दूंगा, जो एक रिश्ता, तो वो भी आज अल्लाह ताला ने कंप्लीट की 3 साल का। प्रोजेक्ट आपका कोई नेक्स्ट? जी नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा चुगली चौक है, मार्च में वो उसका भी हम सॉन्ग्स और म्यूज़िक वगैरह उसके तैयार हो रहे हैं, स्टोरी लिखी जा रही है, वो भी एक डिफरेंट आपको फिल्म मिलेगी। और मेरी फिल्मों में पब्लिक को जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ मिलेगी वो मिलेगी दीन और यानी फैमिली सब्जेक्ट होंगे। और देखें हमारा हमसाया मुल्क अपनी हर फिल्म में अपने दीन को लेके चलता है, अपने मज़हब को लेके चलता है, लेकिन हम लोग भूल गए हुए हैं। देखें आज के दौर में हमें ये ज़रूरी हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया वाले जितने भी काम, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आज बहुत ज़रूरी हो गया कि सोशल मीडिया के ज़रिए दीन को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान आज मोबाइल पे बैठा हुआ है, सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है। उसके लिए किताब मायने नहीं रखती, उसके लिए नमाज मायने नहीं रखती, उसके लिए रोज़े मायने नहीं रखते, उसके लिए सोशल मीडिया मायने रखता है। वो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, तो आप एक ऐसा एंटरटेनमेंट के ज़रिए मैसेज दे दें कि शायद किसी के दिमाग में वो नुक्ता फंस जाए, तो वो कहे कि यार मैं अपने रास्ता चेंज कर लूँ, मैं बजाय कि सारा दिन जो काम करता हूँ मैं 5 वक्त मस्जिद में भी चला जाऊँ, या मेरे किसी अमल से मैं किसी दोस्त की मदद कर दूँ, या अल्लाह ताला ने मुझे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए मेरी ज़रूरत के नहीं है तो वो मैं गरीबों को दे दूँ कि वो गरीबों के। तो मेरा मैसेज यही है सबसे कि यार आप अगर सोशल मीडिया में बैठे काम कर रहे हैं तो ये इन चीज़ों को छोड़ के नेकी की तरफ भी आए। नाज़रीन, मैं माज़रत चाहता हूँ नवीस साहब से, इनके पास कहने को इतना कुछ है कि ये माइक दूं और एक सवाल के बाद मैं चुप कर जाऊँ। हाँ, तो इनके बोलते बोलते कैमरा चुप कर सकता है। इनका एक्सपीरियंस, इनका नॉलेज अबाउट फ़िल्म, और स्पेशली ये व्यूवर्स तक को जानते हैं कि किस साइकी के हैं, स्पेशली इन दोनों पाकिस्तान के। ये सारा तो समेटते हुए मैं इतने कहूँगा कि आप ये फ़िल्म एक रिश्ता, इसको ज़रूर देखिएगा। और ये वो फिल्म है जिसने आवाम का और फिल्म सिनेमा का साथ टूटा हुआ रिश्ता जोड़ देना है। और इन्होंने बहुत मेहनत की है, एक एक किरदार का दूसरे किरदार से रिश्ता, इनके सीन्स का आपस में रिश्ता, इनके म्यूज़िक का रिश्ता, इन्होंने बहुत मेहनत की है। और अपने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि ऐसी फ़िल्में देखें और ज़रूर आइएगा। बहुत ही जल्द ये फ़िल्म सिनेमाज़ की ज़ीनत बनने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू।